हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन बर्थ इंजरीज। कॉमन बर्थ इंजरीज होती क्या है? सबसे पहले कॉमन बर्थ इंजरीज क्या टॉपिक रहेगा आज का? कॉमन बर्थ इंजरीज। इसके अंदर अपन जो जन्म के समय बच्चे के अंदर इंजरीज जो हो जाती है, उसके अंदर दो कंडीशन पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है आपका कैपेट सक्सिटेना, एक होता है सिपेल हिमेटोमा। सबसे पहला है कैपेट सक्सिटेना, एक होता है आपका सिपेल हिमेटोमा। एक है कैपेट सक्सिटेना, एक होता है सिपेल हिमेटोमा। ये दोनों ही जो कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन? एक होता है कैपेट सक्सिटेना, एक होता है सिपेल हिमेटोमा। ये दोनों जो कॉम्प्लिकेशन है, ये किसके हैं? ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपकी जो फोर्सेप डिलीवरी जो करवाई जाती है, इंस्ट्रूमेंटल जो डिलीवरी करवाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? कैपेट सक्सिटेनम एंड सिपेल हिमेटोमा देखने को मिलता है। एक बार अपन इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रेन की। ये सबसे पहले होता है स्काल्प होता है। क्या होता है? स्काल्प, जिसपे हेयर ग्रो करते हैं अपने। फिर होता है स्कल, सेकेंड लेयर क्या है? स्कल। फिर होता है पेरियोस्टियम। क्या होता है? पेरिओस्टियम। क्या होता है? पेरिओस्टियम। फिर क्या होता है? ड्यूरामेटर। फिर होता है पायामेटर। क्या होता है? पायामेटर। फिर होता है आपका एरेक्नोइड मेटर। ठीक है। फिर आपके क्या होते हैं यहाँ पे? इधर क्या होते हैं? ये न्यूरॉन्स होते हैं। अंदर की तरफ क्या होते हैं? आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन होता है। ठीक है। ये सबसे पहले कौन सी लेयर है? स्काल्प होता है, स्कल होता है, फिर पेरियोस्टियम होता है, फिर ड्यूरामेटर। ये सॉरी यहाँ पे आएगा आपके, पहले आता है ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड मेटर, फिर पायामेटर। ठीक है। कौन कौन सी लेयर? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर एंड पायामेटर। ठीक है। फिर होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो अपन ने कैपेट सक्सिटेनम सिपेल हिमेटोमा पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है? जो सबसे पहले देखते हैं कैपेट सक्सिटेनम। कौन सा? कैपेट सक्सिटेनम। इसके अंदर क्या होता है? स्काल्प एंड स्कल के बीच में, ये ऊपर क्या है? स्काल्प है। फिर ये क्या है? स्कल है। स्कल जो बोन जो है वो क्या होती है? स्कल बोलते हैं उसको। ठीक है। इसके बीच के अंदर इसमें क्या हो जाए? वेन्स की सप्लाई पाई जाती है। मेनली क्या पाई जाती है? वेन्स की सप्लाई पाई जाती है। तो इन वेन्स की रप्चर की वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इडीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? इडीमा हो जाता है। वेन्स की जो ये यहाँ पे वेन्स की सप्लाई पाई जाती है, इनके लीकेज की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है, इडीमा हो जाता है। थर्ड स्पेस के अंदर क्या हो जाता है? जो आपके फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इडीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इडीमा हो जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कैपेट सक्सिटेनम। कैपेट सक्सिटेनम क्या होता है? स्काल्प, जो ये स्काल्प है बाहर वाली लेयर, और जो स्कल है, ठीक है, इनके बीच के अंदर क्या होता है? लीकेज होता है। वेन्स की आपकी जो सप्लाई पाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है? लीकेज होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपेट सक्सिटेनम, या फिर इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल चिग्नो। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल चिग्नो। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन थी सिपेल हिमेटोमा। क्या थी? सिपेल हिमेटोमा। यहां पे क्या होगा? इसमें मेनली क्या होता है? इडीमा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो इसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है कैपेट सक्सिटेनम में। सिपेल हिमेटोमा में क्या होता है? पेरियोस्टियम। और ये जो स्कल है, ये स्कल है, तो ये क्या है? स्कल है। ये क्या है? स्कल है। फिर क्या है? पेरियोस्टियम। इन दोनों के बीच में आर्टरीज और जो कैपिलरीज की जो सप्लाई पाई जाती है, उनके अंदर लीकेज आता है। उनके अंदर क्या आता है? लीकेज आता है। उसको, इसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसको बोलते हैं सिपेल हिमेटोमा। किस के बीच में? स्कल और पेरियोस्टियम के बीच में अगर आपके किसकी आर्टरीज और कैपिलरीज की रप्चर की वजह से क्या होगा? यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? हिमेटोमा का मतलब हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड।
ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड कहाँ पे इकट्ठा होगा? स्कल एंड पेरियोस्टेम के बीच में क्या हो जाएगा? आपके ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ब्लड इकट्ठा होगा तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इसकी वजह, इसको क्या बोलते हैं अपन? सिपेल हिमेटोमा। क्या क्या बोलते हैं इसको? सिपेल हिमेटोमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके लेयर है ड्यूरामेटल, रेक्टोमेटल, पायामेटल, ये तीनों आपकी जो है मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस क्या होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये तीनों क्या होती है? आपकी मेनिंजेस होती है। क्या होती है? मेनिंजेस। ये जो तीनों लेयर है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। यहाँ पर इन्वॉल्व किस किस का हो रहा है? स्काल्प एंड स्कल। इन दोनों के बीच में अगर आपकी ब्लीडिंग होती है या फिर स्वेलिंग जो होती है उसको बोलते हैं कैपर सक्सीटेनम। और आपकी स्कल एंड पेरियोस्टेम के बीच में जो आपकी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिपेल हिमेटोमा। क्या बोलते हैं? सिपेल हिमेटोमा। नेक्स्ट अपन इसके अंदर थ्योरी देख लेते हैं जो अपन ने समझा, इसको अपन लिख लेते हैं एक बार। एक होता है क्या? कैपर सक्सीडेनम, ठीक है। एक होता है आपका सिपेल हिमेटोमा। क्या होता है? सिपेल हिमेटोमा। दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। कैपर सक्सीटेनम एंड सिपेल हिमेटोमा, ठीक है। कैपर सक्सीटेनम क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है। स्वेलिंग होती है। किस किस के बीच में होती है? स्काल्प एंड स्कल के बीच में। स्काल्प सबसे पहले क्या था? स्काल्प था, फिर स्कल था। उसके अंदर आपके क्या होता है? स्वेलिंग होती है, ब्लड इकट्ठा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैपर सक्सीटेनम बोलते हैं। किस किस के बीच में? स्काल्प एंड स्कल के बीच में क्या होता है? इडीमा, इडीमा देखने को मिलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कैपर सक्सीटेनम बोलते हैं। सिपेल हिमेटोमा, ब्लड का कलेक्शन होता है, ठीक है। ब्लड कलेक्ट होता है। ब्लड कलेक्ट होता है किस किस के बीच में? आपके स्कल एंड पेरियोस्टेम के बीच में। किस किस के बीच में? स्कल एंड पेरियोस्टेम के बीच में क्या होता है? आपका ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन कैपर सिपेल हिमेटोमा। कैपर सक्सीटेनम के अंदर क्या होता है? कैपर सक्सीटेनम में केवल और केवल क्या होता है? वेन्स के रप्चर की वजह से, इनकी लीकेज की वजह से जो स्काल्प है, सबसे पहले लेयर क्या है? स्काल्प है, फिर स्कल होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपके इडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपर सक्सीटेनम, ठीक है। सिपेल हिमेटोमा क्या होता है? ब्लड इकट्ठा होता है किस किस के बीच में? आपके किस किस के बीच में? स्कल एंड आपके जो पेरियोस्टेम है उसके बीच में, ठीक है। ये मेनली किसकी वजह से? आर्टरी एंड कैपिलरीज के रप्चर की वजह से होता है, ठीक है। आर्टरी एंड कैपिलरीज के रप्चर की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये कंडीशन जो होती है आपके फिजियोलॉजिकल होती है। क्या होती है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल घटना है, प्राकृतिक घटना है, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाती है। पैथोलॉजी का मतलब कोई डिजीज कंडीशन है, इसके अंदर अपने को आपके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपके जो है कैपर सक्सीटेनम जो है रिजोल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली 72 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ये कंडीशन कैपर सक्सीटेनम क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कोई आपके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये कंडीशन क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर ये ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिपेल हिमेटोमा जो है। सिपेल हिमेटोमा आपके नॉर्मली रिजोल्व हो जाती है 1 से 6 वीक के अंदर। कितने वीक के अंदर? 1 से 6 वीक के अंदर, मतलब जन्म से लेकर के 6 वीक के अंदर क्या हो जाती है? रिजोल्व हो जाती है। अगर ये रिजोल्व नहीं होती है, अपने को ड्रेनेज की आवश्यकता रहती है, मतलब सर्जिकल आपके जो है प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। सर्जरी के थ्रू अपन क्या करते हैं? ड्रेनेज करके इस फ्लूइड को क्या किया जाता है? इस ब्लड को, इस जो फ्लूइड है उसको निकाला जाता है बाहर की तरफ। ये 1 से 6 वीक के अंदर आपकी या तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होती तो अपन क्या करते हैं? ये आपके सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ये क्या होती है? ड्रेनेज करके बाहर की तरफ निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्रेजेंट रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। जन्म के समय ये क्या होती है? प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कब रहती है? प्रेजेंट रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कंडीशन जो है कैपर सक्सीटेनम, ये जन्म के समय क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। कब प्रेजेंट रहती है? जन्म के समय प्रेजेंट रहती है। सिपेल हिमेटोमा ये आपके आफ्टर बर्थ, ठीक है। कब? जन्म के बाद में प्रेजेंट रहती है। कब? आपके कब देखने को मिलती है? कब अपीयर होती है? कैपर जो सिपेल हिमेटोमा जो है जन्म के बाद में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट
जो आपके कैपर सक्सिटेनम जब अपन इसको पाल्पेट करेंगे, जो आपका बच्चे का जो स्काल्प है उसको पाल्पेट करेंगे तो सॉफ्ट फील होगा। कैसा फील होगा? सॉफ्ट फील होगा। और जो आपके सिपेल हिमेटोमा जो है जब अपन फील करेंगे तो ये हार्ड फील होगा। कैसा फील होगा? हार्ड फील होगा। कैसा? हार्ड फील होगा। जब बच्चे का आपके जो स्काल्प को जब आप पाल्पेट करोगे तो ये कैसा फील होता है? बाहर की तरफ स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कंडीशन कौन सी है। अगर सॉफ्ट आपको फील हो रहा है तो कौन सी कंडीशन है? कैपर्ड सक्सिटेनम। अगर हार्ड फील हो रहा है तो क्या है? ये सिपेल हिमेटोमा है। क्या है? सिपेल हिमेटोमा। तो अपन ने क्या देखा? सबसे पहले कैपर्ड सक्सिटेनम एंड सिपेल हिमेटोमा, ये दोनों क्या है? कॉमन बर्थ इंजरीज है। क्या है? कॉमन बर्थ इंजरीज। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज रहेगी। एक चीज क्या रहेगी? इसके अंदर क्या होता है? जो कैपर्ड सक्सिटेनम है वो क्या? कैपर्ड सक्सिटेनम ये क्या करता है? आपके सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, कैन क्रॉस द सूचर लाइन। ये सूचर लाइन को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। सूचर लाइन क्या होती है? जो बच्चे की जो बोन्स होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है? बोन्स जो होती है उनके अंदर जो आपके लाइनिंग जो होती है उसको बोलते हैं सूचर लाइन। ये बाहर की तरफ आपके क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और जो सिपेल हिमेटोमा ये अंदर की तरफ हो रहा है। किसके बीच में? इसका जो स्कल और जो है पेरियोस्टियम उसके बीच में हो रहा है। तो ये बाहर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा। तो ये क्या? कांट क्रॉस द सूचर लाइन। कांट क्रॉस दी सूचर लाइन। ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सूचर लाइन को क्रॉस करेगा? नहीं कर सकता। सिपेल हिमेटोमा क्योंकि ये अंदर की साइड में होता है। किस साइड में? अंदर की साइड में। किस किस के बीच में? स्कल एंड पेरियोस्टेम के बीच में होता है। तो ये आपके क्रॉस नहीं कर सकता, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कैपर्ड सक्सिटेनम क्या होता है। सिपेल हिमेटोमा मैंने बता दिया। ये क्या कर सकता है? सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है कैपर्ड सक्सिटेनम। सिपेल हिमेटोमा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार डायग्राम के थ्रू आपको वापस बता देता हूँ। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? सबसे बाहर की तरफ होता है स्काल्प। क्या होता है? स्काल्प होता है। फिर क्या होता है? स्कल होता है। जो बोन्स की कवरिंग जो होती है उसको बोलते हैं स्कल। क्या होता है? स्कल होता है। फिर होता है आपके पेरियोस्टियम। क्या होता है? पेरियोस्टियम। ठीक है, फिर क्या होता है? ड्यूरामेटर। क्या होता है? ड्यूरामेटर। फिर क्या होता है? अरेक्नोइड मेटर। क्या होता है? अरेक्नोइड मेटर। फिर क्या होता है? पायामेटर। क्या होता है? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर एंड पायामेटर। ठीक है, फिर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। जो आपके ब्रेन जो होता है वो बाद में होता है। ये मेनली न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। कैपर्ड सक्सिटेनम, सिपेल हिमेटोमा। कैपर्ड सक्सिटेनम क्या होता है? ये स्काल्प और जो स्कल है यहाँ पे क्या होता है? इडीमा होता है। ठीक है, इडीमा होता है। यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग देखने को मिलती है। किस किस के बीच में? आपके स्काल्प एंड स्कल के बीच में। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कैपर्ड सक्सिटेनम। ठीक है, और स्कल एंड पेरियोस्टियम के बीच में यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होती है, क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उस कंडीशन को उसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग देखने को मिलती है बाहर की तरफ। ठीक है, प्रेशर लगाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिपेल हिमेटोमा। ठीक है, हिमेटोमा यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होता है। यहाँ पे मेनली जो होता है फ्लूइड का कलेक्शन होता है, एडिमा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं स्काल्प एंड स्कल के बीच में कौन कौन सा होता है? आपके कैपर्ड सक्सिटेनम एंड आपके सिपेल हिमेटोमा क्या होता है? स्कल एंड पेरियोस्टियम। स्कल एंड पेरियोस्टियम के बीच में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिपेल हिमेटोमा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा है तो आपको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।